this physics video lecture, we are going to discuss about this problem related to the frame of reference, or we can say change of frame of reference. So a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrops with respect to the road यानी ground और with the moving man. अब जो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो फर्स्ट डायग्राम ये हमें दिखा रहा है कि देखो जब रेस्ट पर था मैन, तो जो रेन थी वो ग्राउंड को हिट कर रही है 30 डिग्री वर्टिकली, तो उसे अम्ब्रेला वर्टिकल से 30 डिग्री पर होल्ड करना पड़ा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई है, ठीक है ना। अब जब ये जो दूसरी इमेज है ये शो कर रही है कि जब पर्सन ने रन करना शुरू कर दिया एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, रन करना स्टार्ट कर दिया, तब जो रेन थी वो उसको हिट करने लगी वर्टिकली बिल्कुल। जब उसने वर्टिकली हिट करा तो इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब अब ये जो जब ये रन कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो वेलोसिटी मतलब जो इसकी जो वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर वो विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड ही होगी, वो ये है। तो हमने इसका एक बनाया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया, जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है इससे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन ये हम लोगों ने लिखा हुआ है सीधा वेक्टर फॉर्म में कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो साफ पता लग रहा है वेक्टर फॉर्म में जब हम लोगों ने लिखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो इन दो वेक्टर्स का सम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लोगों को निकालना कैसे है वो देखना बहुत ईजी है। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वेशन लेते हैं, पहले हम लोग क्या लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में। हम लोग जब देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन मतलब जो इसका हम लोग जब साइन इस वेक्टर का जब हम लोग साइन और कॉस का कंपोनेंट करेंगे ना, तो ये कॉस हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो हम लोगों ने क्या करा, वी आर जी साइन 30 लिखा बिकॉज 30 डिग्री के एंगल पर, तो ये वाला साइन कंपोनेंट हो गया। ये किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी आर जी साइन 30 किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो साइन 30 है ये इधर आएगा और वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल आएगा। मेनली जो है वो मैग्नीट्यूड निकलेगा यानी स्पीड, जब ये साइन 30 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं ये हो गया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। ये मेनली कंपोनेंट है, तो हमें डायरेक्शन का तो वैसे भी कुछ इतना वो नहीं है। अब हमें क्या है कि अगर हम लोग इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं जो कि है वी आर जी कॉस 30, ठीक है, जो कि है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो हमें निकालना भी है ये सेकेंड पार्ट में कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन और वी कैन से मैन, तो जो कि है 20, जब हम लोग वी आर जी को पुट करते हैं जो कि 20 है और cos 30 होता है √3/2, आंसर इज 10 √3 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।